हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन हम ठीक से अगर करें तो हमारी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, और लोगों के ऊपर बड़ा अच्छा इसका बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। दोस्तों प्रोनंसिएशन सीखने के लिए आपको प्रोनंसिएशन के रूल्स सीखने होते हैं। उन रूल्स में क्या क्या आएगा दोस्तों, अगर एक वर्ड की जो बनावट है, जो संरचना है, अगर ये हमारी समझ में आ जाए तो हम बड़ी आसानी से काफ़ी अच्छा प्रोनंसिएशन कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक वर्ड की बनावट क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मेन मतलब ये हुआ कि एक वर्ड को कितने सिलेबल्स में बांटा गया है और किस सिलेबल पर स्ट्रेस है, या स्ट्रेस के रूल्स क्या हैं। अगर एक वर्ड कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे मैंने जो अभी वर्ड बोला सिलेबल, तो इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ये सारी बातें दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे। आज की क्लास जो प्राइमरीली जो आज हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है रूल्स ऑफ वर्ड स्ट्रेस, कि एक वर्ड में एक सिलेबल पर हम जो स्ट्रेस डालते हैं उसके नियम क्या है। क्योंकि अनगिनत लोग मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं कि स्ट्रेस तो हमने सीख लिया कि वर्ड स्ट्रेस क्या होता है या सिलेबल स्ट्रेस क्या होता है, जिस सिलेबल पर स्ट्रेस डालना हो वो सिलेबल स्ट्रेस हो गया, एक वर्ड कई सिलेबल्स में बटा होता है, हम समझ गए। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं क्या? तो दोस्तों इसके भी रूल्स हैं, आज की क्लास में वही सीखेंगे। आज की क्लास का नाम है दोस्तों रूल्स ऑफ वर्ड स्ट्रेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल क्लास है। आपको बहुत ध्यान से एंड तक इस क्लास को देखना चाहिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत डिटेल्ड क्लास है ये, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे थोड़ा सा तो आप बहुत अच्छी चीज़ों को आज सीख लेंगे। तो दोस्तों हम एक एक करके समझते हैं कि सारे रूल्स क्या है। रूल्स ऑफ वर्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस डालने के रूल्स क्या क्या है। पहला रूल ये है दोस्तों कि वन वर्ड हैज़ ओनली वन प्राइमरी स्ट्रेस। एक वर्ड में एक ही, चाहे वो कितना भी लंबा वर्ड हो, एक ही प्राइमरी यानी मुख्य स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस। सेकेंडरी स्ट्रेस जहाँ पर होता है जिस सिलेबल के पहले, उस सिलेबल पर ज़्यादा नहीं रुकते हम, लेकिन जहाँ प्राइमरी स्ट्रेस होता है वहाँ ज़्यादा देर तक हम रुकते हैं। वहाँ जो भी वावल का साउंड होगा, यानी जिसको वॉवेल बोलते हैं हम, उसको ज़्यादा देर तक हमको वहाँ पर रुकना होता है। स्ट्रेस जो पड़ता है दोस्तों वो हमेशा वावल साउंड पर, यानी वॉवेल साउंड पर पड़ता है, कॉन्सोनेंट पर नहीं पड़ता। वावल्स होते हैं वो होते हैं स्वर, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन मिला के एक शब्द को बनाते हैं, और हमेशा स्ट्रेस जो होगा वो वावल पर ही होगा। तो दोस्तों यहाँ कहा गया कि वन वर्ड हैज़ ओनली वन प्राइमरी स्ट्रेस, यानी ये जो वर्ड है, ये जो इतना लंबा वर्ड है, इस वर्ड में एक ही ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा सिलेबल होगा जिस पर हमको ज़्यादा देर तक रुकना होगा। यानी उस वहाँ पर जो भी वावल साउंड है, स्वर है, उसको ज़्यादा लंबा खींच करके बोलना होगा, ये इसका मतलब हुआ। तो दोस्तों ये जो वर्ड है इसमें कितने सिलेबल्स हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सिलेबल क्या होता है। खास करके आप में से जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मुझे पहले से फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे होंगे उनको सब पता होगा कि वर्ड स्ट्रेस क्या होता है, सिलेबल क्या होता है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपको ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ और काफ़ी डीपली मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। आप में से जो लोग पहली बार देख रहे हैं आज इस वीडियो को, आप भी अगर सीखना चाहते हैं सारे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स और फोनेटिक्स के रूल्स, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। आपको उस प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देखने चाहिए। तो दोस्तों ये हम समझ लेते हैं कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं। तो एक वर्ड को दोस्तों, अगर वो लंबा वर्ड है तो कई सिलेबल्स में बांटा जा सकता है। एक वर्ड एक सिलेबल का भी हो सकता है। जैसे दोस्तों ये लंबा वर्ड है, इसको 5 सिलेबल्स में हम बांट सकते हैं, रेप्रीजेंटेटिव। तो ये कैसे बांटा, सिलेबल क्या होता है? तो सिलेबल होता है दोस्तों किसी भी वर्ड में जो एक वावल है, यानी जिसको वॉवेल हम बोलते हैं, एक वावल है, उसके साथ अगर एक या दो या तीन कॉन्सोनेंट्स हैं तो उसी को सिलेबल कहा जाएगा। तो उस हिसाब से RE एक सिलेबल है, एक वावल है, एक कॉन्सोनेंट है। PRE दूसरा सिलेबल होगा क्योंकि इसमें E वावल है, PR कॉन्सोनेंट्स है। SEN तीसरा सिलेबल होगा क्योंकि इसमें E वावल है, S और N कॉन्सोनेंट्स हैं। TA नेक्स्ट सिलेबल होगा क्योंकि इसमें A वावल है, T एक कॉन्सोनेंट है। NTIVE ये अगला सिलेबल है, इसमें I एक वावल है और T और V कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आप कहेंगे E का क्या होगा, E भी तो एक वावल है। दोस्तों ये E साइलेंट है। अक्सर इंग्लिश में एंड में जहाँ पर E होता है वो साइलेंट होता है। मैंने कहा अक्सर, हमेशा नहीं। बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें E साइलेंट नहीं होता, वो भी हमको सीखने चाहिए। वो ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज से आए हुए हैं, और दूसरी लैंग्वेज में वहाँ ई का उच्चारण होता था, इसलिए इंग्लिश में भी उनका उच्चारण होता है। जैसे एक्सटेम्परी वर्ड है जिसको एक्सटेम्पर या एक्सटेम्पोर हम लोग बोल लेते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। हम उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप चाहे तो वही जो प्रोनाउंसिएशन वाली मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स,
उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें ई साइलेंट है, इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इस वर्ड में 5 सिलेबल्स हैं। अच्छा दोस्तों, ये टेक्निकल चीज़ है और ये आसान है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी इतना काउंट करने का टाइम नहीं है और आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं, तो कोई आसान तरीका होता। तो दोस्तों एक आसान तरीका है, साउंड करके पहचान सकते हैं आप कि एक वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं। जैसे इस वर्ड को ऐसे समझ सकते हैं आप, रेप्रीजेंटेटिव, 5 बार ये क्लैप हुआ तो 5 सिलेबल्स हैं। एक और भी तरीका है, किसी वर्ड को बोलते समय ये अपना ये हथेली इधर ठुड्डी के नीचे, चिन के नीचे रखना चाहिए, और जितनी बार ये चिन आपका नीचे आए उतने सिलेबल्स होंगे उस वर्ड में। जैसे अगर मैं इसको बोलूं रेप्रीजेंटेटिव, 5 बार ये चिन नीचे आया, तो इन तीनों तरीकों में से कैसे भी आप पहचान सकते हैं कि एक सिलेबल क्या होता है। और दोस्तों इन्हीं सिलेबल्स में से किसी एक पर प्राइमरी स्ट्रेस होता है, तो वही हमको सीखना है आज को, उसके नियम क्या है। तो दोस्तों आप समझ गए कि एक वर्ड में चाहे वो कितना भी लंबा चौड़ा हो, एक ही जगह पर प्राइमरी स्ट्रेस होगा। जैसे इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ IPA में लिखा है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में, और इसमें स्ट्रेस के सिंबल्स हैं। यही IPA आपको डिक्शनरी में लिखा हुआ मिलता होगा। अगर आप IPA सीखना चाहते हैं तो आपको मैंने जो प्लेलिस्ट बताई, तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ, उसी प्लेलिस्ट में आपको IPA पार्ट 1, IPA पार्ट 2, पार्ट 1 वावल साउंड्स के ऊपर मेरा वीडियो है, पार्ट 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स के ऊपर मेरा वीडियो है। अब आपको देख लेना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप देखें, ये जो निशान है, ये जो सिंबल है, ये सेकेंडरी स्ट्रेस का सिंबल है। यानी इधर ज़्यादा हमको इसके यहाँ ये जो सिलेबल है, इधर हमको ज़्यादा नहीं रुकना। और ये है जो दोस्तों, ये जो लंबा ऊपर जो है स्ट्रेस का निशान, ये प्राइमरी स्ट्रेस का निशान है। यानी इसके तुरंत बाद जो भी सिलेबल होगा उस पर हमको ज़्यादा देर तक रुकना चाहिए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? इसको हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। ये जो दोस्तों आपको उल्टा ई की तरह दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली आधा अ, हिंदी में तो आधा अ नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आप देख ही रहे, इसको आधा अ के बराबर आपको मानना चाहिए। इसको द श्व साउंड कहते हैं, ये नाम है इसका। इसको हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा दोस्तों, ये उच्चारण के नियम नहीं जानने के कारण हम इस वर्ड को कैसे पढ़ लेते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, है ना। हमें से बहुत लोग, मैं खुद भी एक ज़माने में ऐसे ही पढ़ता था इसको, रिप्रेजेंटेटिव। बाद में जब मैंने सीखा तो मुझे पता चला कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, और मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेटिव। इस प्रकार से आप समझ गए कि स्ट्रेस कहाँ पर है, इसमें प्राइमरी स्ट्रेस। तो पहला रूल यही है दोस्तों कि एक वर्ड में एक ही प्राइमरी स्ट्रेस होगा। अब हम आते हैं कि अगर कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो या एडजेक्टिव्स हैं जिनमें 2 सिलेबल्स हों, तो उनमें स्ट्रेस कहाँ पर पड़ेगा, ये हमको सीखना है। ये दूसरा रूल है। दूसरा रूल है दोस्तों, 2 सिलेबल नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें 2 सिलेबल्स हैं और अगर वो नाउन है या एडजेक्टिव है, आप समझ गए अच्छी तरह से, तो ऐसे शब्दों में स्ट्रेस जो होगा वो पहले सिलेबल पे होगा। द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल। आप समझ गए? ऐसा वर्ड जिसमें 2 सिलेबल है और वो अगर वो नाउन है या एडजेक्टिव है, तो उसमें आपको स्ट्रेस जो है पहले सिलेबल पे डालना है। कैसे एग्जाम्पल समझते हैं? जैसे ये वर्ड है दोस्तों, PRESENT। अब इसका ये नाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है कोई भी उपहार, गिफ्ट। ही गेव मी अ प्रेजेंट। तो अगर इसमें 2 सिलेबल हैं तो मुझे पता रहना चाहिए कि मैं इसमें कहाँ पर स्ट्रेस डालूं, और हर जगह तो डिक्शनरी नहीं हम निकाल के देख सकते। तो ऐसे शब्दों में दोस्तों, ऐसे वर्ड्स में, जैसा हमको नियम ने बताया, पहले सिलेबल पे, यानी ये जो पहला सिलेबल है इसी पर स्ट्रेस होगा। यानी स्ट्रेस का जो निशान है, चिन्ह है, वो इसके पहले ही आएगा, वर्ड स्टार्ट होने के पहले ही। तो ये रहा प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल। यानी इसको हमको पढ़ना चाहिए, इस वर्ड को प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। ए पर ही ज्यादा रुकना है, ऐसे पढ़ेंगे उसको, प्रेजेंट। ही गेव मी अ प्रेजेंट, न कि ही गेव मी अ प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट। अच्छा दोस्तों, ये नाउन है, तब की बात थी ये। अब हम आते हैं कि अगर कोई ऐसा वर्ड कोई जो एडजेक्टिव हो, जैसे ये वर्ड है दोस्तों, SLENDER, स्लेंडर का मतलब होता है पतला, पतला दुबला। स्लेंडर ये एक एडजेक्टिव है, 2 सिलेबल्स हैं इसमें। नियम कह रहा है हमसे, रूल कह रहा है कि पहले सिलेबल पे स्ट्रेस डालना है। तो ये रहा दोस्तों, ये प्राइमरी स्ट्रेस का निशान है। तो हमको इसको कैसे पढ़ना है? स्लेंडर। स्लै में जो ए है उधर ही ज्यादा रुकना है आपको, स्लेंडर, स्लेंडर। ये दोस्तों डी के बाद श्व साउंड है, आधा। ये दोस्तों आर ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये हुआ
कि आप इसको ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस आर का उच्चारण नहीं होगा और हम इसको पढ़ेंगे स्लेंडर, यहीं पर रुक जाएंगे। अगर ये अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ना होगा तो अमेरिकन इंग्लिश में आर का उच्चारण करते वक्त जीभ को मुंह के अंदर रोल करते हैं, ऐसे मोड़ना चाहिए और हमको पढ़ना चाहिए इसको स्लेंडर अमेरिकन इंग्लिश में। ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ेंगे स्लेंडर। तो ये नियम है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आप आर के रूल सीखना चाहते हैं कि आर का कैसे उच्चारण होता है, तो मैं जो प्लेलिस्ट आपको बता रहा था उसमें आर के उच्चारण के ऊपर भी मेरा वीडियो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था पहला रूल। अब हम सीखते हैं दोस्तों कि अगर कोई ऐसा वर्ड है, 2 सिलेबल अगर वर्ब है, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो 2 सिलेबल्स का है और अगर वो वर्ब है या प्रेपोजिशन है। इसके पहले हमने क्या सीखा था? 2 सिलेबल नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? 2 सिलेबल वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। तो उनमें क्या रूल होगा? तो 2 सिलेबल वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस में स्ट्रेस जो है वो लास्ट सिलेबल पे होगा। एक वर्ड है, 2 सिलेबल्स हैं, वर्ब है या प्रेपोजिशन है, लास्ट वाले आखिरी सिलेबल पे हमको स्ट्रेस डालना है। कैसे? एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ये वर्ड है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड था PRESENT, ये अभी हमने इसको नाउन के रूप में सीखा था। ये वर्ड वर्ब भी होता है। मैंने जानबूझ के यही वर्ड लिखा है कि आपको ये पता चले कि उच्चारण क्या चीज़ है और कितने कमाल की चीज़ है। अब यही वर्ड जब वर्ब होगा तो इसका मीनिंग होता है उपहार देना। तो इसका अब रूल हमसे कह रहा है कि जो सेकंड सिलेबल है उस पर स्ट्रेस डालना है। तो ये रहा दोस्तों, लिखा है मैंने IPA में इसका प्रोनाउंसिएशन PRE, और यहाँ जो प्राइमरी स्ट्रेस का निशान ये है सिंबल सेकंड सिलेबल के पहले। तो अब हम इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट। नाउन में हम इसको पढ़ रहे थे प्रेजेंट, वर्ब में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट। ही प्रेजेंटेड मी अ कार, उसने मुझे एक कार गिफ्ट में दी। तो प्रेजेंट ये वर्ब है दोस्तों। दूसरा वर्ड है दोस्तों प्रेपोजिशन बिटवीन। वो कहते हैं ना के बीच में, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, कि ये आपके और मेरे बीच में है। हम कई बार ऐसे बोलते हैं। तो ये रहा दोस्तों वर्ड, 2 सिलेबल्स हैं इसमें और प्राइमरी स्ट्रेस का निशान जो है दूसरे सिलेबल के पहले है, जिसको हम पढ़ेंगे बिटवीन। बिटवीन, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, न कि बिटवीन ऐसे करके हम लोग बोल देते जल्दी जल्दी जब बोलते हैं बिटवीन दिस इज बिटवीन यू एंड, बिटवीन नहीं बोलना है दोस्तों, बिटवीन ऐसे बोलेंगे दोस्तों। बिगिन जैसे बोलते हैं बिगिनिंग, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये जो रूल था कि अगर 2 सिलेबल्स हैं और अगर वो वर्ब या प्रेपोजिशन है तो हमको स्ट्रेस दूसरे सिलेबल पे डालना है। अब दोस्तों हम आते हैं अगले रूल पे। अगला रूल ये है दोस्तों कि वर्ड्स एंडिंग इन IC, कोई ऐसा वर्ड है जो I और C से खत्म हो रहा हो, जैसे बोलते हैं ना ग्राफिक, इस प्रकार के वर्ड, या SION से खत्म हो रहा हो, जैसे बोलते हैं सेशन, अब सेशन, इस प्रकार के वर्ड्स, या अगर TION से खत्म हो रहा है जैसे हम बोलते हैं स्टेशन। तो ऐसे शब्दों में क्या स्ट्रेस का नियम है? स्ट्रेस कहां पर रहेगा? तो कोई भी वर्ड जो IC से, SION से या TION से खत्म हो रहा हो तो द स्ट्रेस विल बी ऑन द सेकंड टू लास्ट सिलेबल। एंड से सेकंड सिलेबल पे आपको स्ट्रेस डालना है। कैसे? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ये वर्ड है दोस्तों ग्राफिक। अब ये इसकी स्पेलिंग अगर आप देखें GRAPHIC, तो ये IC से खत्म हो रहा है। 2 सिलेबल का वर्ड है। अच्छा, यहाँ सिलेबल से मतलब नहीं कि कितने सिलेबल होंगे, यहाँ रूल अलग है कि IC से खत्म हो रहा हो, SION से, चाहे कितने भी सिलेबल्स हो, उससे मतलब नहीं है कि 2 ही। पहले वाले 2 रूल थे कि 2 सिलेबल है, अब इसमें सिलेबल की बात खत्म हो गई, एंडिंग की बात आ गई कि एंडिंग क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर रूल है। तो यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों कि सेकंड टू लास्ट सिलेबल, यानी जो भी आखिरी सिलेबल है उसके पहले जो सिलेबल है उस पर स्ट्रेस पड़ेगा। यानी ऐसे वर्ड्स में पहले सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ेगा। तो प्राइमरी स्ट्रेस का दोस्तों निशान यहीं पर है, पहले सिलेबल के पहले। इसलिए इसको हम पढ़ेंगे ग्राफिक। ग्रा में जो ए है उसी पर आपको ज्यादा रुकना है, वहीं पर स्ट्रेस डालना है। इसको हम पढ़ेंगे ग्राफिक। अच्छा दोस्तों, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये ए जो होता है, ये जैसे आपको आधा ए जैसा और ई जैसा दिखाई दे रहा है, ए उल्टा और ई की जैसा दिखाई दे रहा है, इसको एक्चुअली ए पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे ग्राफिक। आप समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, कमीशन एक वर्ड है, कमीशन, COMMISSION। तो रूल हमसे कह रहा है कि जो आखिरी जो एंड वाला जो सिलेबल है उसके पहले एंड, सेकंड टू एंड लिखा हुआ है। तो इसमें दोस्तों अगर आप देखें, इसमें 3 सिलेबल्स हैं, कमीशन, 3 सिलेबल्स हैं। हमको कहां पर स्ट्रेस डालना है? ये जो लास्ट सिलेबल है उसके पहले वाले पे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है मैंने दोस्तों उसका IPA में, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में इसका प्रोनाउंसिएशन। क के बाद जो पहला सिलेबल है के है और ये श्व साउंड है आधा इसलिए इसको पढ़ेंगे क। और यह मी के पहले ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल आपको दिख रहा है, यानी मी पर में जो ई है, मी में जो ई है उस पर ज़्यादा रुकना है। और ये है शन, ये जो बड़ा एस आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली इससे श का साउंड बनता है और ये आधा अ है और ये न है, तो इसको हम पढ़ेंगे कमीशन, कमीशन, इस प्रकार से पढ़ना है। तो दोस्तों ये रूल ये था कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड जो IC से ख़त्म हो रहा हो, SION से ख़त्म हो रहा हो, TION से ख़त्म हो रहा हो, ऐसे वर्ड्स में जो स्ट्रेस होगा वो सेकंड टू लास्ट सिलेबल पे होगा, लास्ट से पहले जो भी सिलेबल हो, चाहे वो कितने भी सिलेबल्स का वर्ड हो, 2 सिलेबल का हो, 3 सिलेबल का हो, 5 सिलेबल्स का हो। आप समझ गए। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अगले रूल पे। अगला रूल है दोस्तों कि वर्ड्स एंडिंग इन CY, TY, PHY या GY, कोई भी ऐसा वर्ड जिनके अंत में CY हो, TY हो, PHY हो या GY हो, इनमें स्ट्रेस कहां पर होता है? तो स्ट्रेस ऑन थर्ड टू लास्ट सिलेबल पे होगा, एंड से थर्ड सिलेबल पे। पहला, इसके पहले रूल क्या था? एंड से सेकंड सिलेबल पे, अब इसमें एंड से थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस होगा। कैसे? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ये वर्ड है दोस्तों डेमोक्रेसी, जब प्रजातंत्र जिसको बोलते हैं हम, तो अगर इसकी स्पेलिंग को देखें तो ये है DEMOCRACY। इसमें दोस्तों 4 सिलेबल्स हैं। DE एक सिलेबल है, MO दूसरा सिलेबल है, CRA तीसरा सिलेबल है, CY चौथा सिलेबल है। इसमें जो दोस्तों स्ट्रेस है, ये जो लास्ट सिलेबल है इससे तीसरे सिलेबल पे, यानी ये जो अ का साउंड है डिमॉ पर अ का जो साउंड है वहीं पर स्ट्रेस होगा, क्योंकि वही तीसरा, एंड से तीसरा सिलेबल वही है। तो दोस्तों यहाँ लिखा है मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन IPA में, DI के बाद आप देख रहे हैं ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है, और उसके बाद ये जो साउंड है दोस्तों, जैसा थोड़ा ए मोटा जैसा ए दिखाई दे रहा है आपको उल्टा, इसको अ का साउंड पढ़ते हैं इंग्लिश में। ये पूरा जो और वाला अ होता है वो भी नहीं है और आ भी नहीं है, उसके बीच का साउंड है, इंग्लिश में होता है ये डेमोक्रेसी। तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों हम डेमोक्रेसी। इसको हम डेमोक्रेसी इसीलिए नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि वैसा रूल, हमको प्रोनाउंसिएशन का रूल वैसा है कि हमको इसको डेमोक्रेसी पढ़ना चाहिए, तो इसको हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। उसके बाद दोस्तों एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ना फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, इसमें इस वर्ड को देखा जाए दोस्तों इसमें 1 2 3 4 सिलेबल्स इसमें भी है। रूल कह रहा है एंड से तीसरे पे आप स्ट्रेस डालो। उस हिसाब से दोस्तों देखें तो यहाँ F और ये श्व साउंड है, यानी इसका उच्चारण होगा फ, और उसके बाद फिर वही अ का साउंड है, और उसके पहले ही स्ट्रेस का, ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों हम फोटोग्राफी। GR के बाद आप देख रहे हैं श्व साउंड है, यानी ग्रफी, फोटोग्राफी। इसलिए इसको हम फोटोग्राफी नहीं पढ़ सकते, इसको हमको पढ़ना चाहिए फोटोग्राफी। तो डेमोक्रेसी, फोटोग्राफी, इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और वर्ड है, और ये सारे वर्ड्स दोस्तों मैंने जानबूझ के लिखे हैं क्योंकि इनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ की इंग्लिश में, और इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं मालूम होता। ये वर्ड है दोस्तों जैसे ABILITY, इसमें 4 सिलेबल्स हैं। ये पहला सिलेबल A है, दूसरा BI है, LITY। इसमें दोस्तों नियम के अनुसार हमको एंडिंग से तीसरे सिलेबल पे स्ट्रेस डालना चाहिए। तो इसमें जो स्ट्रेस है, ये जो BI का जो हिस्सा है वही उसी पर स्ट्रेस है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे अबिलिटी। ये है दोस्तों आधा अ B पर स्ट्रेस है, ये प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल है। अबी, L के बाद श्व साउंड है, यानी इसको ल पढ़ना है, अबी ल, और फिर है T, इसको पढ़ेंगे दोस्तों हम अबिलिटी। इसको एबिलिटी इस प्रकार से नहीं बोलेंगे, एबिलिटी, ही हैज़ ग्रेट एबिलिटी, ही हैज़ ग्रेट अबिलिटी, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा और उतना ज़्यादा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक मेन रूल्स थे। अब दोस्तों हम आते हैं अगले रूल पे। अगला रूल ये है दोस्तों कि अगर कंपाउंड नाउन्स हैं, कंपाउंड नाउन्स आप जानते हैं जिसमें 2 वर्ड्स जुड़े होते हैं, बीच में एक हाइफन आपको मिलेगा। कंपाउंड नाउन्स अगर है तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, पहला जो हिस्सा होता है, उसी पर स्ट्रेस डालना होता है। जैसे एक वर्ड है यहाँ पर ग्रीन हाउस, अभी दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीन एक वर्ड है, हाउस दूसरा वर्ड है, लेकिन इसको एक साथ जोड़ा गया क्योंकि कोई अलग बात बोलनी होगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब टर्म्स हैं, आप जानते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये कहा जा रहा है कि अगर कंपाउंड नाउन है तो जो पहला हिस्सा है उसी पर स्ट्रेस होगा,
तो इसको मैंने IPA में नहीं लिखा क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैंने इसको जो यहाँ पर स्ट्रेस है उसको मैंने कैपिटल्स में लिख दिया। तो ग्रीन हाउस, हाउस को मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि स्ट्रेस कहाँ पर है। तो जो कैपिटल लेटर्स में वहीं पर स्ट्रेस है, तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस। ग्रीन पर ही ज़्यादा रुकेंगे, उसी पर ज़्यादा जोर देंगे, ग्रीन हाउस। ऐसे दोस्तों अगर कंपाउंड वर्ब है, कंपाउंड वर्ब ऐसा वर्ड वर्ब जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हो, 2 वर्ड्स हो, तो उसमें सेकंड पार्ट पे हमको स्ट्रेस देना चाहिए। जैसे अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो अंडर एक वर्ड है, स्टैंड दूसरा वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर ये कंपाउंड वर्ब है, इसलिए स्टैंड वाला जो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जिसको मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, वहाँ पर स्ट्रेस है। एक और रूल है दोस्तों कि अगर कोई कंपाउंड एडजेक्टिव है, विशेषण भी एडजेक्टिव मतलब कंपाउंड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स, बीच में हाइफन रह सकता है। तो जैसे ये वर्ड है ओल्ड फैशन, तो इसमें जो दूसरा वाला जो दूसरा जो वर्ड है उसका जो पहला हिस्सा है फैशन्ड का, फैश का हिस्सा, उसी पर स्ट्रेस होता है। तो ये ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, ओल्ड फैशन्ड, ही इज़ ओल्ड फैशन्ड। तो दोस्तों ये रूल्स थे सारे स्ट्रेस के कि कहाँ पर स्ट्रेस पड़ेगा, रूल्स ऑफ वर्ड स्ट्रेस। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा और आपको एक्चुअली इन रूल्स को देख करके कुछ वर्ड्स खुद से निकालने चाहिए और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इनमें स्ट्रेस कहाँ पर है, जिससे कि आप इन रूल्स के तहत दूसरे वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकें। और दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूँ यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप बाद में इसकी पढ़ाई ठीक से कर सकें। तो दोस्तों आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अच्छा दोस्तों इस तरह के और भी रूल्स हैं जो मैंने पहले भी बहुत बताए और अभी मैं आगे बताता रहूँगा। अगर कोई इस प्रकार का कोई और भी रूल है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि वो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, काफ़ी लोगों के लिए वो वीडियो फ़ायदेमंद होगा, तो मैं उस पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूँगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलकर हम फिर एक अच्छी बात सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।